फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वॉर, या कहा जा सकता है आइडियोलॉजिकल वॉर, नज़रियाती जंग, या फिर इस जंग को द वॉर ऑफ माइंड्स, एक दिमाग की जंग कहा जा सकता है। 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, उसकी कई वजूहात थी। उनमें से एक वजह यह भी थी कि मेजॉरिटी ऑफ द बंगाली टीचर्स दे वर हिंदूज एंड दे वर गिवन द टास्क कि आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में इख्तलाफात पैदा करवाएं, बच्चों के अंदर एक एहसास कमतरी पैदा करें कि जी वेस्ट पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, ईस्ट पाकिस्तान बहुत पीछे है। वेस्ट पाकिस्तान के पास सब कुछ है, GHQ उधर, पार्लियामेंट उधर, बाकी चीज़ें उधर, सेनेट उधर, सब कुछ उधर। यहाँ क्या दिया? कौमी ज़ुबान उर्दू बना दी गई, बंगाली को क्या दिया गया? कई ऐसी चीज़ें थी जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त थी, लेकिन एक एहसास कमतरी पैदा करना और एक नफ़रत को उजागर करना, मैं समझता हूँ उसमें उस दौर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज है उस दौर में नहीं थी। वो रोल टीचर्स ने प्ले किया, वो रोल उस माशरे ने प्ले किया। किस किस की साजिशें थी, कौन कौन मुलव्विस था, डेट इज़ समथिंग एल्स। मज़ीद आगे आते हैं 2010 से लेके 2014-15 तक मैंने बलोच इशू पे काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च की, और मैंने इस नतीजे पे पहुंचा कि बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है पाकिस्तान का, उधर एक जो गम गुस्से की लहर पैदा की गई, उसमें काफ़ी हद तक इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंटरनेट है उसको यूज़ किया गया। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इसका इस्तेमाल हुआ, कैसे हुआ, इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैं एक एग्जांपल वैसे दे रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ब्यूटम्स, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 100 बच्चे उन्होंने देख लिए कि इनकी आईडीज़ निकालें, उनकी लिस्ट निकाली गई। इंडिया ने एक पूरा सेल बनाया रॉ का कि आप लोगों का काम है आप बलोची लैंग्वेज कोर्स करें। जिस तरह आप पाकिस्तान में ये नमल में जाते हैं, इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंस मॉडर्न लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मुल्कों के जो है वो ज़बानों पे कोर्स कराए जाते हैं। इसी तरीके से बलोची कोर्स कराया गया, ब्राहवी कोर्स कराया गया, हज़ारा लोग जो है जो ज़बान बोलते हैं वो कराया गया, पश्तो के कोर्सेज़ कराए गए। ये कोई 3-4 मेन ज़बानें बोली जाती हैं। फिर ये कोस्टल बेल्ट पे ये ज़िगरी ट्राइब है, ये ट्राइब तो नहीं है, ज़िगरी एक मकतब फ़िक्र है। उन लोगों को किस तरीके से आपने हैंडल करना है, हज़ारा कम्युनिटी को किस तरीके से हैंडल करना है, बलोच को किस तरह हैंडल करना है, वहाँ जो पश्तून कम्युनिटी रहती है उसे किस तरह हैंडल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बच्चों का लिस्ट बनाया जाता है। अब जंग, नज़रियाती जंग किस तरह मुसल्लत की जाती है, उनकी फ़ेसबुक आईडीज़ निकाली गई, उनके साथ मुख्तलिफ लोग उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो ऐड होते हैं उनके, क्योंकि बलूची लैंग्वेज सिखाई भी होती है। अब उनका काम क्या होता है कि उन्हें जाके मैसेज करना, हेलो हाय के बाद एक ऐसा मकाम आएगा कि वो कहेंगे यार ये जो फ़ौज है इसने हमारी बहन है उसके साथ ज़्यादती की, फ़ौज जो है उसने मेरी माँ के साथ ये किया, फ़ौज जो है उसने फ़लाँ के साथ ये किया। अब वो जो ब्यूटम्स में पढ़ने वाला नौजवानों को एक बार सोचेगा कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन 1-2 दिन के बाद दोबारा उसे कहीं से मैसेज आएगा जिससे उसकी पहले से हेलो हाय होगी, सलाम दुआ होगी। वो कहेगा यार आज बड़ा एक अजीब मंज़र हुआ है कि फ़ौज ने मेरी माँ की भी तलाशी ले ली चेक पोस्ट पे। हैं मर्द ने ली? हाँ जी मर्द ने ली। ओहो ये तो बड़ा गलत है। इस तरीके से एक इबाम पैदा किया जाता है, एक नफ़रत डाली जाती है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे मोहल्ले में कुछ लोग हैं जिनको एक टास्क दिया गया है कि लोगों को शहीद से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र करना है। वो मोहल्ले वाले मुख्तलिफ़ गाँव में जाते हैं, लोग पूछते हैं कहाँ से रहते, वो कहते हैं हम फ़लाँ गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा शहीद सियालवी जहाँ पर होता है जी, कैसा आदमी? यार वो गालियाँ बहुत देता है, बड़ा वाहियात किस्म की गालियाँ देता है, औरतों का भी लिहाज नहीं करता। वो बंदा जो पहली बार सुनेगा वो ज़रा शॉक्ड होगा, वो कहेगा नहीं यार तुम बकवास कर रहे हो। दूसरा बंदा उसके पास जाता है, वो उससे मेरे बारे में राय लेता है, वो उसको भी ये कहता है कि गालियाँ बहुत देता है, ये बहुत वाहियात किस्म का शख्स है। वो दूसरी बार थोड़ा सा उसका ओपिनियन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से 8-10 बंदे जब एक ही बात मेरे बारे में कहेंगे और 10 मुख्तलिफ लोगों को कहेंगे, उनमें से एक बंदा तो आ जाएगा मेरे पास कंफर्म करने के शहीद साहब आप वाकई गालियाँ देते हैं या नहीं देते, आप वाकई गलत हरकतों में मुलव्वस हैं या नहीं हैं। बाकी के 9% लोग वो ये कहेंगे क्योंकि सारे लोग ये कहते हैं लिहाजा यही बात होगी। इस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया गया। इस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। सबसे पहले बलोच एरिया के लोगों को देखा गया, उनको एडअप किया गया अपने साथ
पेजेस बनाए गए बलूचिस्तान से रिलेटेड, वहाँ पर स्पॉन्सर किया गया, उन पैसा लगाया गया उन पेजेस पे, बलूचिस्तान की ऑडियंस ली गई उसकी फॉलोइंग में, और इस तरह आहिस्ता 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 करके वो प्रोपेगेंडा शुरू किया। फिर जैसे 1971 में एक बहुत बड़े हादसे या सानहे का इंतज़ार था कि वो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को फांसी दी जाती या सज़ा दी जाती या कत्ल कर दिया जाता या शहीद कर दिया जाता, तो उसके बाद जो आवाम के अंदर एक लावा उबल रहा था, पक रहा था बचपन से, उसके फूटने का वक्त आया था और एक बहुत बड़ी बगावत की तहरीक जन्म ले लेती है। यही कुछ बलूचिस्तान में करने की कोशिश की गई। ये है वो 5th जनरेशन वॉर जिसके बारे में आज नहीं बताया गया। इसके बाद किस तरीके से दुश्मन हम पे हावी हुआ। अभी कई चीज़ें इस तरह हैं जो हमारे बड़े लोगों को पसंद भी नहीं आएंगी, वो कहेंगे ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। आपने जब भी मीडिया पे कोई दहशतगर्द देखा होगा, चाहे वो ड्रामा या मूवी या डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान की हो या किसी दूसरे मुल्क की हो, दहशतगर्द आपने जब भी देखा तो उसने दाढ़ी रखी हुई है। आपने जब भी दहशतगर्द आपको ड्रामे में दिखाया गया उसके 5-6 टखनों से ऊपर है। दहशतगर्द जब भी आपने दिखाया तो उसे आपने शलवार कमीज़ में दिखाया। दहशतगर्द आपने जब भी दिखाया तो उसके सर पे दस्तार पगड़ी दिखाई। तो एक कौम के जहन में किस तरह की कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि यहाँ तक मौका आ गया कि कोई दाढ़ी वाला फिर रहा होता है ऐसे लोगों में जहाँ पर कोई और दाढ़ी वाला नहीं होता, तो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये बड़े शहरों में अक्सर आपने देखा होगा, या पोश इलाकों में अक्सर आपने इस तरह की चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि हाईएस में ये इंटेंशन नहीं होती, बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि कोई दाढ़ी से नफ़रत है जो इस तरह की बात की जा रही है, लेकिन अनइंटेंशनली भी कौम का मिजाज ऐसा बना दिया बार बार टीवी में ये चीज़ें दिखा के कि जो चेक पोस्ट होती है हाईएस्ट जा रही होती है, देखा जाता है अच्छा जी कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, वो देखा जी वो दाढ़ी वाला है। अच्छा 90% दहशतगर्द जो ये दाढ़ी मूंछ ये सारा कुछ दिखाने के बावजूद दिखाए जाते हैं तो पठान दिखाए जाते हैं। आओ जी इधर आओ, लगा कहाँ से आ रहे हो, मैं जी फलां जगह से आ रहा हूँ। अच्छा आईडी कार्ड दिखाओ, चर्च तो नहीं है, हथियार तो नहीं है, आईडी कार्ड पासपोर्ट फलां ढिमका सारा चेक करके उसकी तजलील करके उसे वापस बिठाया जाता है। अब मैं ये नहीं कहता कि चेक पोस्ट कल्चर ख़राब है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी ड्यूटी है चेक करना, लेकिन क्या नैरेटिव बिल्ड किया गया इस कौम में ये चीज़, और ये क्यों सिर्फ पठानों के लिए क्यों किया गया, ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है। कि 1948 में 1948 में जब जिहाद कश्मीर हुआ तो इन्हीं पठानों ने आपको कश्मीर आज़ाद करा के दिया। दैन जब रशिया के ख़िलाफ़ जंग हुई अफ़गानिस्तान में, जिहाद अफ़गानिस्तान या अफ़गान वॉर जैसे कहा जाता है, यही आपके ट्राइबल एरियाज़ के पठान गए, इन लोगों ने रशिया को मार के भगाया और दैन इतना कामयाब हुआ पाकिस्तान कि रशिया को 6 से 8 टुकड़ों में मज़ीद तकसीम किया। तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, इस तरह के ममालिक में तकसीम किया गया। दैन एक और जो जंग हम पे मुसल्लत की गई, आपका दुश्मन भारत वो इस काबिल नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ वो डायरेक्ट महाजराई करे। वो यही करेगा कि LOC पे 2-4 गोले वो मारेगा, 2-4 गोले आप मार देंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे वो मुश्किल ही है कि कोई इस तरह का पंगा ले, क्योंकि उसे पता है कि यार हम लोग टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे हो सकते हैं, हम लोग पैसे में पाकिस्तान से आगे हो सकते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान से आगे हो सकते हैं, फॉरेन रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान से आगे हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि पाकिस्तान के पास है और हमारे पास नहीं है, हम आबादी में भी 7 गुना बढ़े एंड सिमिलरली बाकी भी सारी चीज़ों में कई गुना पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान के पास है जो हमारे पास नहीं है, वो है ईमान। तो पाकिस्तान पे डायरेक्टली अटैक नहीं किया जा सकता, ऐलान जंग नहीं किया जा सकता। इस कौम में और हम में यही फ़र्क है कि ये मौत से डरते नहीं हैं, इन्हें मौत पसंद है और हमें मौत से डर लगता है। तो पाकिस्तान पे किस तरह अटैक किया जाता है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सुल्तान टर्किश ड्रामा है, वो आपके एक टेलीविज़न पे लगता है और उस पे आपका टेलीविज़न वो ड्रामा अपनी ज़ुबान में चलाता है, उनसे ख़रीद के 15 करोड़ का। अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने का ख़रीदा गया, लेकिन इंडिया अपना ड्रामा आपको सेल आउट करता है सिर्फ 15 लाख रुपए में, या कभी कभार मुफ्त दे देता है कि यार बस चला लो, ये मुफ्त ले लो। अब आप वो ड्रामा देखते हैं, हमारी जो ख़वातीन वो ड्रामा देखती हैं, वो तो सिर्फ ये देखती हैं कि बस ये औरत इसके ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, फ़लाँ का हस्बैंड 3 बार मर गया फिर ज़िंदा हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली क्या चीज़ इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है, वो अपने साड़ियाँ आपको दिखा देते हैं, वो कल्चर आपके अंदर इनकलकेट किया गया। वो
अपने माथे पे जो टीका लगाते हैं वो इनकलकेट कर दिया गया। 40 मिनट के ड्रामे में 20 मिनट तो वो कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे होते हैं, या नमस्कार, या वो क्या कहते हैं सत श्री अकाल, या वो क्या कहते हैं नमस्ते करके, या अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, अपना सकाफ़त सब कुछ के आते हैं। किसी को कदमों को हाथ लगाना, वो आगे से सर पे हाथ रखेगा, भगवान दिखाना तरह तरह के। इस तरीके से इनडायरेक्टली आप उनके कल्चर को अपने ऊपर मुसल्लत करना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक कि आप पाकिस्तान की शादियों में देखें, औरतों के 90% औरतों के जो मैं तो हैरान हो गया, पहले तो शहरों में ऐसा था, अब तो गांव देहात और डोकों में भी आप अगर जाएं तो शादियों पे औरतों ने वो सूट पहने होते हैं जो ये इंडियन ड्रामास में पहने जाते हैं। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इतना मतलब सो कॉल्ड तरक्की हो चुकी है, नाम नेहाद तरक्की कहा जा सकता है, जो भी कहें। एनी हाउ, उन्होंने अपना कल्चर आप पे मुसल्लत किया, उन्होंने अपनी ज़ुबान को प्रमोट करके अपनी ज़ुबान आपके अंदर इनकलकेट की। नंबर 3, उसने कार्टून्स को भी नहीं बख्शा। कार्टून्स के ज़रिए अपना कल्चर आपके घरों में, अपना धर्म, अपना मज़हब आपके घर तक पहुंचा दिया। आप लोगों में से मेजॉरिटी के बच्चे देखते हैं छोटा भीम में कार्टून आता है, वो जय भीम का नारा हिंदुस्तान में लगाया जाता है, इनके भगवान का नाम है भीम, और छोटा भीम यानी छोटा भगवान इस तरह का कार्टून बना के वो बहुत अच्छे काम करता है। अब उसमें आप कैरेक्टर्स देखें, जितने भी कैरेक्टर हैं, कहीं राम आ रहा है, कहीं रावण आ रहा है, कहीं कौन आ रहा है, कहीं उसकी बेगम आ रही है, सारे मजहबी कैरेक्टर्स हैं। और छोटा भीम साहब जो हैं वो बड़े अच्छे नेक काम करते हैं, कहीं किसी की साथ मसला मसाइल हो तो उसकी मदद करने चले जाते हैं। अब बच्चा जो देख रहा होता है वो भीम को आइडियलाइज करने लग जाता है। फिर वो बच्चा जब मार्केट में जाता है, अपने ही पाकिस्तान की मार्केट में, तो वहाँ पेंसिल रबर शार्पनर पे छोटा भीम की तस्वीर लगी होती है, और छोटे छोटे 20-20 रुपए के वो खिलौने होते हैं, डेकोरेशन पीस होते हैं, जिन पे छोटा भीम बना होता है। अब छोटे भीम के वो डेकोरेशन पीस जैसे ही बच्चा देखता है तो वो शोर मचा देता है, पापा मैंने ये लेना है। उसका पापा जब उससे ये लेके देता है तो वो ला के उसे टीवी के ऊपर या किसी जगह पे डेकोरेशन पीस रख देता है। अब आपको शायद हंसी आए या रोना आए, इस तरीके से इंडिया या हिंदू अपने भगवान को छोटे भीम की सूरत में, अपनी मूर्ति को आपके घर में ला के रख देता है। ये है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वॉर, ये है वो आपकी क्या कहा जा सकता है 5th जनरेशन वॉर जो आप पे मुसल्लत की गई। हमने पता नहीं, मैं एक चीज़ याद रखिएगा, आप जंगे तलवार और उससे जीत भी जाएं, बहुत ज़रूरी है जंगे जीतना, लड़ना खासकर, गैरत होना खासकर, लेकिन वो जीत भी जाएं, लेकिन नज़रियाती जंग अगर आप हार जाएं तो आपकी बाकी जीत का कोई फ़ायदा नहीं होता। नज़रियाती तौर पे हम बहुत पीछे रह चुके हैं, हमारे अंदर डिविजन्स, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत हद तक कामयाब हो गई है, वो लसानियत की बुनियाद पे हो या फिर कवारियत की बुनियाद पे हो। एंड देन मजहबी तौर पे बिल्कुल डेड होने के नज़दीक हैं, रिवायात के एतबार से, कल्चर के एतबार से, ट्रेडिशंस के एतबार से। और अब तो यहाँ तक ये वॉर इतनी आगे जा चुकी है, नज़रियाती जंग, कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में प्रोफेसर यहाँ तक बात करना शुरू हो जाते कि इकनॉमिकली वी वर मच स्टेबल इन इंडिया, तो पाकिस्तान के बनने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो माशी तौर पे बेहतर थे। और सितम ज़रीफ़ी इस हद तक है कि सामने बैठे हुए 50-60 नौजवानों में से, जो वैसे टीचर्स को अक्सर आंखें भी दिखाते हैं, उनके नाम भी रखे होते हैं उल्टे सीधे, लेकिन ऐसे बच्चे कभी भी टीचर को इस बात पर नहीं रोकते कि सर ख़बरदार, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पे किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब इसके आगे क्या काम करना है ये आप लोग बेहतर जानते हैं। ये नज़रियाती जंग हम पे मुसल्लत है, और इस जंग के लिए हमें हर एस्पेक्ट से अब तैयार होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।